આનો मीनिंग શું થયો રાજા? इसका अर्थ ये है कि भक्ति की वृद्धि के क्रम को प्रेम, आसक्ति और व्यसन के नाम से कहा जाता है। और हमारे घर में हम जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, वही सेवा जब साधनावस्था में होती है तब तनुवित्तजा कही जाती है, और वही सेवा जब प्रेम पूर्वक होने लगती है तब उसी सेवा को मानसी सेवा कहा जाता है। बाकी व्यसन और मानसी अवस्था एक ही बात है। हाँ राजा, वो एक ही बात है, पर यहाँ पे भक्ति मतलब जहाँ प्रेम होगी वहीं भक्ति होगी ना राजा? हम कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें तो प्रेम नहीं है, पर हम जो कर रहे हैं वो सेवा तो है, रुचि की अवस्था में सेवा है। यही सेवा, इसलिए हमारी जो सेवा है वो तनुवित्तजा साधना अवस्था की सेवा कही जाती है। अब यही सेवा जब हम प्रेम पूर्वक करने लगेंगे तब हमारी सेवा जो है वो मानसी सेवा कही जाएगी, और हमारा जो भक्ति है की अवस्था व्यसन अवस्था या आसक्ति की कही जाएगी। मतलब यहाँ पे इसको अलग अलग रूप से लेना चाहिए राजा, भक्ति का विकास और सेवा का विकास। यहाँ पे अलग अलग रूप से लेना चाहिए ऐसा नहीं है, पर यहाँ अलग अलग रूप से अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं। एक जगह महाप्रभु जी मानसी सा परामता ऐसा कह के मानसी को फलावस्था कह रहे हैं, और भक्ति वर्धिनी में भक्ति की वृद्धि के स्टेप्स में रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन में व्यसन को यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थस्या तदैव ही ऐसी आज्ञा करके व्यसनावस्था को कृतार्थता बता रहे हैं। तो फलावस्था को ही अलग अलग नाम क्यों दिए हैं? तो इसलिए बता रहे हैं कि वो कॉन्टेक्सचुअल है। और कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है, करो आगे। आज किसका क्रम है? कल स्नेहा ने पढ़ा था, नहीं प्रणव भाई ने पढ़ा था। प्रणव भाई के बाद जूही तुम्हें करना है? राजा करती हूँ जी। दादा ये जो लास्ट पैराग्राफ मतलब ये अपन ने जो भक्ति के देखे प्रेम, आसक्ति, व्यसन, मानसी, उसके बाद का एक पैराग्राफ बाकी है, वहीं से लो ना राजा? हाँ वहीं से। जी राजा। આચાર્ય ચરણ પ્રવર્તિત પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ એ એવો માર્ગ છે કે જેમાં ભગવાનની કૃપાથી જ ભક્તિનું બધું થાય છે। मतलब जैसे अपन ने कल यहाँ पे पढ़ा कि अपन ने देखा कि भक्ति में अपन को हमेशा प्रोग्रेस मतलब कैसे आगे बढ़ना है, स्नेह को कैसे बढ़ाना है, या मानसी कैसे सिद्ध करनी है राजा। जैसे आपने कल समझाया था, यहाँ पर अपन ने भक्ति के प्रकार देखे कि प्रेम होता है, फिर आसक्ति क्या होती है, व्यसन और मानसी अवस्था वो एक ही अवस्था है। तो जब जीव में ये बढ़ेगी तो अपना आगे कुछ प्रोग्रेस दिखेगा या बढ़ावा दिखेगा या मानसी सिद्ध होगी, तब हमें ठाकुर जी में आसक्ति, प्रेम, व्यसन ये सब लगेगा, तब हम ठाकुर जी में पहुंच पाएंगे या भक्ति का विकास हो पाएगा। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब उसमें भक्ति हो। मतलब पुष्टि भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि ठाकुर जी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है। एक मिनट, सॉरी, ठाकुर जी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है एक भक्त को। तो यह आचार्य चरण पुष्टि भक्ति मार्ग में ऐसा मार्ग बता रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा होना जरूरी है। अवतार काल में तो भक्तों द्वारा साधन कराववाना स्थाने भगवान पोते જ ભક્તોએ કરવાના સાધનો કરી લેતા હોય છે।
मतलब ऐसा बताया कि जैसे अभी अनवतार काल चल रहा है, जैसे अवतार काल में तो भक्त जो थे वो खुद ही मतलब साधन कर लेते थे, और ठाकुर जी खुद उन भक्तों के सामने उनसे कोई साधन करवा लेते, या कभी जैसे मानसी या ऐसी कुछ प्राप्ति बढ़ जाए, इसमें मानसी सिद्ध हो जाए या भक्ति का विकास बढ़े, तो खुद ठाकुर जी उन्हें प्रकट होके दर्शन दे देते हैं, या किसी रूप में ठाकुर जी आके प्रकट होके दर्शन दे देते हैं। जैसे अपन ने 84 वैष्णव की वार्ता में सब देखा है, जैसे अपन प्रहलाद जी का ही अभी डोल उत्सव है तो प्रहलाद जी का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ठाकुर जी खुद प्रकट होके उन्हें दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार पहले अवतार काल में ऐसा हुआ करता था। अर्थात उच्चથી ઉચ્ચતર અને ઉચ્ચતરથી ઉચ્ચતમ અવસ્થા ઉપર પહોંચવા માટે ભક્તે જે પ્રયત્નો કરવાના હોય છે તે પ્રયત્નો ભક્ત પાસે કરાવ્યા વિના ભગવાન પોતાના સામર્થ્યથી જ તે અવસ્થા ઉપર ભક્તને પહોંચાડી દેતા હોય છે। अब जैसे अपन ने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि सबसे पहली बात ठाकुर जी की कृपा होना बहुत जरूरी है। हमें प्रयत्न तो हमेशा करना है, प्रोग्रेस रखने की हमेशा प्रयत्न करने की, आगे हमेशा बढ़ना है, पर ठाकुर जी की कृपा होना जरूरी है। इसलिए आज हम कोई स्टेज पे हैं तो हम उसके और आगे उच्चतर स्टेज है तो उच्चतर से उच्चतम स्टेज पे बढ़े। तो ठाकुर जी उन भक्त को, अगर वो कभी उन पे कृपा होती है तो कभी कभी वो भक्त को कोई प्रयत्न करे बिना ही ठाकुर जी अपने सामर्थ्य से उसको उस अवस्था पे पहुंचा देते हैं। आથી साधना चरण अवतार काल में अमुख्य बनी जतु હોય છે। इसलिए साधना करना या कोई भी प्रयत्न करना अवतार काल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता था, क्योंकि ठाकुर जी को अपने सामर्थ्य से उन भक्तों को उन मुख्य स्टेज पे, मतलब वो स्टेज पे पहुंचा देते थे। तो साधन करना इतना मतलब अवतार काल में इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया है, क्योंकि ठाकुर जी उनके साथ होते थे। भक्तों ने साधना चरण की अपेक्षा रहती हो, पर हाँ मतलब कुछ भक्तों को ऐसे, सॉरी एक लाइन भूल गई, ભગવાનની કૃપાને સરખી રીતે ઝીલવા માટે અનવતાર કાળમાં પરંતુ ભક્તોને સાધના ચરણની અપેક્ષા રહેતી હોય છે। मतलब ठाकुर जी की कृपा सरखी रीते झीलवा माटे, मतलब ठाकुर जी की कृपा को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, क्या झीलवा माटे मतलब झेलने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा। झीलवा माटे का मत गुजराती में उसका मतलब होता है कि ठाकुर जी जो कृपा करते हैं उसे स्वीकारने के लिए। अच्छा जी राजा, तो ठाकुर जी की झीलवा माटे का मतलब है ठाकुर जी की कृपा को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे भक्त जो है वो अनवतार काल में साधन करने की अपेक्षा रखते हैं। आથી પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ભગવાનની કૃપાથી જ ભક્તનું બધું સિદ્ધ થતું હોવા છતાં શ્રી આચાર્ય ચરણે જે સેવા, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ વગેરે સાધનોનું નિરૂપણ કર્યું છે તે નિરર્થક બનતા નથી। तो मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो पुष्टि भक्ति मार्ग में ठाकुर जी अपने कृपा से ही सब भक्तों को सब कुछ सिद्ध करा देते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे आचार्य चरण जी ने सब सेवा कैसे करनी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब साधन उन्होंने वहाँ निरूपण करके अच्छे से सब ग्रंथ में उन्होंने बताया है। तो ये यहाँ पे निरर्थक नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि कृपा नहीं भी हो तो भी ये सब साधन अभी हम अनवतार काल में सब जरूरी है। कारण कि कृपाથી જ બધું થતું હોય, ભક્તો ઉપર થયેલી ભગવાનની કૃપા શ્રી આચાર્ય ચરણો સાધનો વડે ખીલવવા સાચવાનો જો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તો તે કૃપા ખેતરમાં રોપેલા પરંતુ પાણી, ખાતર, પ્રકાશ વગેરેનું પોષણ આપ્યા વિનાના જમીનમાં જ દબાયેલા બીજની માફક निष्क्रिय જ रहे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे आचार्य जी ने सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण के साधन दिखाए हैं वो कभी भी असमर्थ नहीं होंगे, क्योंकि भले भक्त के ऊपर जितनी भी कृपा है, और उस कृपा को खिलाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए हमें वो प्रयत्न करना जरूरी है। नहीं तो वो जो रोपा है पेड़ का, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, तो अगर खिलेगा नहीं
भले उसको पानी, खातर, प्रकाश वगैरह पोषण मिल रहा है, पर उसके बिना वो ये सब साधन उसको नहीं मिलेंगे तो वो बीज माफक ही रह जाएगा, निष्क्रिय, वो आगे बढ़ेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। अनावतार काल में आती भगवानની કૃપાને ભક્તિ માર્ગીય સાધન વડે વિકાસનો પ્રયત્ન तो भक्ति करवानो જ હોય છે। इसलिए अनावतार काल में तो ठाकुर जी की कृपा से भक्ति मार्ग के साधन जो बताए गए हैं उसका विकास, मतलब उसके प्रयत्न से भक्ति का विकास होगा, इसलिए वो साधन करने ही पड़ेंगे। अवतार काल और अनवतार काल, हाँ जी बोलो। यहाँ पर 84 वर्ष की वार्ता में जैसे एग्जाम्पल से वो लेवल पे तो अपन कभी जा ही नहीं सकते, पर ऐसा अपन सोच भी नहीं सकते ना कि जैसे शायद किसी जीव के ऊपर कृपा हो तो ठाकुर जी उनको कर सकते हैं, मतलब बिना कोई साधन के भी, जैसे अनवतार काल में या 84 वैष्णव के मतलब वार्ता जी के समय में जैसे होता था कि भले ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बीज के माफक ही रह जाएगा अगर साधन नहीं करेंगे तो, पर कोई भक्त का खाली ठाकुर जी का नाम लिया तो भी उनको ऐसा मिल गया, तो वो तो लेवल और स्टेज ही उनका अलग था। ये लेवल और स्टेज अनवतार काल में नहीं साधन बताए गए हैं, इसलिए ये जरूरी है ना अभी अपन को। तो पहली बात साधन के कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि दुनिया का कोई भी साधन हो और कितना ही अच्छा हो और कितना ही टफ हो, कोई भी साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए वर्दी नहीं है। ये तो साधन की बात है। कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जिस साधन को देखकर हम ये कहें कि हाँ इस साधन के फल के रूप में भगवान मिले तो ये वर्दी फल है, कि हमने इतना किया और हमें पुरुषोत्तम मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। सेंटेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधन बना ही नहीं है दुनिया में। अब जो कोई भी साधन हमारे पास है भी सही, अब वो भी साधन भगवान ने हमें दिए हैं, बताए हैं, करके वो साधन रूप हुए हैं। हम उसे साधन कह नहीं सकते, भगवान उन्हें साधन मानकर प्राप्त हमें हो जाते हैं, इसलिए वो साधन कहे जाते हैं। बाकी कितना ही उत्तम साधन किया हो, वो ठाकुर जी को रिजेक्ट करने में देर नहीं लगती है। और हमारी क्या औकात कि हम भगवान से क्वेश्चन करें कि हमने इतना किया और हमें ये क्यों नहीं मिला। तो पहली बात तो ये है कि भगवान पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अन्य देवताओं की जैसे साधन से बंधे हुए नहीं है कि तुम इतना करो और तुम्हें भगवान को इतना फल तो देना ही पड़ेगा। इसलिए साधन के विषय में इस बात को लेकर हमें क्लियर होना चाहिए कि भगवान हमारे किसी कृत्य को या क्रिया को साधन मानकर फलदान कर दें तो वो भगवान की महानता है, भगवान की कृपा है। बाकी हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी साधन भगवत प्राप्ति योग्य हो नहीं सकता है। इतना स्पष्ट हुआ? जी राजा। बाकी यहाँ जो बात कही जा रही है अवतार काल और अनवतार काल की बात, उसमें ये है कि अवतार काल में सब कुछ भगवान के नजरों के सामने और भगवान की अध्यक्षता में होता है। इसलिए जो भगवान जिससे करवाना चाहते हैं, जिस किसी भक्त से, जिस किसी व्यक्ति से, वो भगवान अपनी प्रेजेंस में करवाते हैं। इसलिए कोई भक्त क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो है वो मैटर नहीं करती है वहां अवतार काल में। जब बात अनवतार काल की होती है तो जैसे महाप्रभु जी को आज्ञा देकर भगवान ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी कि आप भक्ति मार्ग को प्रकट करो और जीवों को मुझ तक पहुंचने का रास्ता बताओ, तो भगवान की आज्ञा से महाप्रभु जी प्रकट होकर हमें मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर हम चले। ये भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जब मैंने महाप्रभु जी के द्वारा आपको ये मार्ग बताया है, अब हम जब इस मार्ग में आ गए हैं तो अब महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम महाप्रभु जी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, बिना उसके प्राप्त नहीं हूँ। ये फर्क है। हम ऐसे बैठे रहेंगे कि नहीं हमें तो कुछ नहीं करना, ब्रज भक्तों को कैसे आप मिल गए, ऐसे भगवान हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब महाप्रभु जी के द्वारा ठाकुर जी ने मार्ग प्रकट करवाया है तब भगवान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस मार्ग का अनुसरण करें। जी राजा एकदम क्लियर।
जी राजा। और कोई प्रश्न है? हाँ ठीक है, करो, लास्ट में देख लेंगे। જેમાં અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તેનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત થયેલા અધિકારની કિંમતતા કિંમતનું ભાન થઈ શકતું નથી। मतलब जो अधिकार प्राप्त होता है, अगर उसका स्वरूप हम नहीं समझते हैं या जब तक उसका अधिकार की मतलब इम्पोर्टेंस की कीमत मतलब अगर हम उसके स्वरूप को नहीं समझते हैं तब तक हमें उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं पड़ सकता। આ કારણે આ પ્રકારના બીજ ભાવ સૂચિથી પ્રારંભ કરીને ફળ સુધીની પુષ્ટિ પુષ્ટિની યાત્રાનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। इसीलिए यहाँ पे कैसे बीज भाव से लेकर रुचि से प्रारंभ होने तक और फल मिलने तक पूरा पुष्टि भक्ति मार्ग की यात्रा का विस्तार रूप से पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં જેટલા પણ સાધનોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે બધાનું સાધનપણું માનસી વ્યસન અવસ્થા સુધીનું હોય છે। यहाँ પુષ્ટિ ભક્તિ मार्ग में जितने भी साधन अपन ने देखे, स्मरण श्रवण कीर्तन जो भी अपन ने साधन देखे वो सारे हमको वो सारे साधन जो है वो मानसिक व्यसन अवस्था तक पहुंचाएंगे। એટલે કે ભગવાનને પુષ્ટિ જીવની અંદર ભક્તિના બીજ ભાવનું રૂપણ કરીને જે કૃપા કરી છે તે કૃપાનો વિકાસ ભક્તિ માર્ગીય ઉપાયો દ્વારા માનસિક વ્યસન અવસ્થા સુધી જ કરી શકે છે। मतलब ठाकुर जी ने जो पुष्टि जीव के अंदर जो भक्ति का बीज भाव रोपण किया है कृपा करके, और जो ठाकुर जी ने कृपा का विकास बढ़ा के मतलब भक्ति मार्ग के उपाय के द्वारा उनको मानसिक और व्यसन अवस्था तक पहुंचाया है। तो जो भी साधन यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग में बताए गए हैं वो हमें मानसिक और व्यसन अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। जो भी ठाकुर जी ने उसके अंदर बीज भाव डाला, फिर भक्ति या फिर ठाकुर जी की कृपा होने पर उसको मानसिक और व्यसन अवस्था मिलती है साधन द्वारा। तो मानसिक और व्यसन अवस्था थी आगर पुष्टि भक्ति ने प्राप्त था सर्वात्म भाव वगैरह पढ़ो, परंतु भगवान की कृपा थी ज प्राप्त थता होय छे। मतलब यहाँ पे जो भी साधन बताए गए हैं वो मानसिक व्यसन अवस्था तक बताए गए हैं। उसके आगे जो भी सर्वात्म भाव या कोई भी फल मिलता है वो ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है, उसमें कोई साधन का नहीं है। साधन हमें हाँ रुचि होती है, फिर धीरे धीरे उसमें भाव बढ़ता है, प्रेम आसक्ति, फिर व्यसन मानसिक अवस्था तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर जो सर्वात्म भाव या जो भी आगे ठाकुर जी में फल देते हैं वो ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने व्यसनावस्था का निरूपण भक्तिवर्धिनी में किया। वहाँ महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यदा स्याद व्यसनम कृष्ण तदा तदा मतलब अर्थात वहाँ तब वो स्थान पर जाके महाप्रभु जी वहाँ आज्ञा करते हैं कि वो कृतार्थ हो जाता है भक्त। तो कृतार्थ स निगद्यते अर्थात वो भक्त वहाँ कृतार्थ हो गया। कृतार्थ का मतलब है कृतम अर्थे न, जिसकी जो इच्छा थी, जो कामना थी वो पूरी हो गई, जिसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। तो व्यसनावस्था तक पहुंच पाना ये हमारी पहुंच है, हम उस अवस्था तक अपनी भक्ति की वृद्धि कर सकते हैं। परंतु जब हम व्यसनावस्था तक पहुंच जाते हैं उसके बाद अब भगवान हमें क्या फल देंगे, अर्थात कब हमारे ये देह से हमारी मुक्ति होगी या कब हमें वैकुंठ आदि लोक में क्या फल भगवान देना चाहेंगे, या जीवन मुक्ति में सर्वात्म भाव की अवस्था, इन सभी फलों को प्राप्त करना हमारे हाथ की बात नहीं है। ये जब भगवान चाहते हैं तब देते हैं। इसलिए व्यसनावस्था तक हम हमारे साधनों द्वारा पहुंच जाते हैं। उसके बाद वेटिंग पीरियड होता है, जब भगवान भक्त को फल देना चाहें वो देते हैं। इसलिए व्यसनावस्था को पहुंचकर फिर उस अवस्था में भक्त स्थिर हो जाते हैं, फिर भगवान फलदान करते हैं। तो यहाँ तक का जो हमारी जर्नी है वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त के साधना के स्टैंडर्ड पर, और उसे हमें महाप्रभु जी के बताए हुए साधन के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए करना चाहिए। जितना विधान है उसको फॉलो करना, जितना निषेध है उन सबका त्याग करना। ऐसे करते करते व्यसनावस्था तक हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद भगवान जब भक्त को जो फल देना चाहें वो फल की प्राप्ति करवाते हैं।
अर्थात पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक, इस टाइटल से जो हमने चैप्टर शुरू किया था, मुख्य तात्पर्य इसका ये है कि भक्त का अधिकार, अधिकार शब्द यहाँ राइट के अर्थ में नहीं है, अधिकार मतलब योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो पुष्टि भक्ति की अधिकारिता क्या, पुष्टि भक्ति के लिए कौन कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड है, क्या क्या क्वालिफिकेशन या योग्यता भगवान भक्त के पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सभी बातों को समझने के लिए ये पूरा चैप्टर यहाँ आया है। तो रुचि प्रेम आसक्ति और व्यसन, इस क्रम में हमारी भक्ति की वृद्धि होती है, और इस भक्ति की वृद्धि के लिए महाप्रभु जी ने हमें जो भी उपाय बताए हैं उन्हें बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से जान समझकर और फिर भक्ति मार्ग में हमें अग्रसर होना चाहिए। जी राजा, जी राजा। मुझे लगता है विषय स्पष्ट होगा। आज का विषय यहाँ रखें। अब कल हम मांडवी जा रहे हैं, इसलिए अनुकूलता नहीं रहेगी। अब होली के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक 4-5 दिन हैं, उसमें ये जो हमने पढ़ा है वो चैप्टर पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक पूरा पढ़ लेना, और इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सर्वात्म भाव विवेक होली के बाद शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न हुए तो उन्हें डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसकी अच्छी तरह से समझ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरों को हम क्या समझाएं ना समझाएं वो अलग बात है, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम कौन से स्टैंडर्ड। जी राजा, जी राजा। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं। आगे कोई प्रश्न हो तो हम होली के बाद ज्यादा करके बुधवार से मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, तो हम शुरू करेंगे। तब तक ये चैप्टर एक और बार पढ़ लेना। जी राजा, जी राजा। धन्यवाद।